Let's learn in this lesson what नॉन फाइनाइट्स आर और what आर नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं, आपने नाम तो इनका बहुत सुना होगा क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल टूल्स है इंग्लिश ग्रामर का और बहुत ही यूज़फुल है हमारे डे टू डे लाइफ में, क्योंकि ये दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में जोड़ने और अननेसेसरी शब्दों को हटाने के लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं। इसलिए इनको सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण, ज़रूरी और उपयोगी है हमारे लिए। नॉन फाइनाइट्स, फाइनाइट वर्ब होता है मीन्स मेन वर्ब, और नॉन फाइनाइट का मतलब नॉट मेन बट लाइक ए वर्ब। यू कैन से लाइक ए वर्ब, नॉट मेन वर्ब। देर आर 3 टाइप्स और 4 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के अंदर नॉन फाइनाइट्स 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली, लेकिन एब्सोल्यूट फ्रेज भी इसमें हमने काउंट किया, इसलिए हमने 4 कहा है। नेम इज़ नो, नॉट 3। यस इट इज़, यू कैन से 4। इनके नाम गिना लेते हैं। नेमली, क्या क्या नाम है इनके? इन्फिनिटिव्स, पहला है इन्फिनिटिव मीन्स 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट इज जेरेंड। थर्ड इज पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल आगे देखेंगे कई प्रकार के होते हैं। एब्सोल्यूट फ्रेज के कॉम्बिनेशन से जोड़ा जाता है सेंटेंसेस को, आपको करके दिखाएंगे। इन्फिनिटिव्स कैसे बनते हैं? इन्फिनिटिव्स आर मेड बाय यूजिंग 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले 2 लगा के हम इन्फिनिटिव्स बनाते हैं। एग्जाम्पल्स, उदाहरण के तौर पे, इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, आई गो टू टेम्पल टू प्रे टू गॉड। मैं टेम्पल जाता हूँ ताकि मैं भगवान से अपनी पूजा अर्चना कर सकूँ। आई कम हेयर टू लर्न इंग्लिश, जैसे किसी एकेडमी में, किसी ट्यूशन सेंटर पे, किसी पोर्टल पे, ऑनलाइन पोर्टल पे, मैं यहाँ इस पोर्टल पे आता हूँ इंग्लिश सीखने के लिए और मैं आता हूँ सिखाने के लिए। आई टेक एक्सरसाइज टू बी हेल्दी टू बी फिट, मैं एक्सरसाइज करता हूँ ताकि मैं हेल्दी रह सकूँ, फिट रह सकूँ। नेक्स्ट इज वी बेद, नॉट बाथ। वी बेद, वर्ब में बेद बोलते हैं। टेक अ बाथ टू बी फ्रेश, हम स्नान करते हैं ताकि हमारी जो है नींद उतर जाए, हमारी थकान उतर जाए। वी स्टडी टू लर्न, हम बुक्स को स्टडी करते हैं, न्यूज़पेपर को रीड करते हैं और किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में तो स्किम थ्रू करते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं। हम बुक्स को स्टडी करते हैं ताकि हम तथ्यों को सीख सकें। वी प्ले टू बी हैप्पी और टू कीप फिट, हम खेल खेलते हैं ताकि हम फिट रह सकें। बट इन सम स्पेशल केसेस, अब आती है असली बात, कुछ स्पेशल ऐसे केसेस हैं, इन सम स्पेशल वर्ब्स, आई मीन टू से केसेस, द वर्ब्स, ऐसे वर्ब हैं इंग्लिश में कुछ अलग किस्म के। डू नॉट टेक टू, जो अपने सामने टू को एक्सेप्ट नहीं करते, टू मेक इन्फिनिटिव्स बनाने के लिए। अबाउट 14 सच वर्ब्स आर गिवन बिलो, लगभग ये 14 हैं, हमने 14 आपको छाट छूट के दिए हैं फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, और हमारी नॉलेज में आज तक 14 ही आए हैं आपके विचार विमर्श के लिए। काइंड कंसिडरेशन का मतलब आपके विचार के लिए, आपके समझ के लिए। हेल्प भी कह सकते हैं, फॉर योर काइंड हेल्प, फॉर योर काइंड अटेंशन, फॉर योर काइंड नॉलेज। काइंड एड भी कहते हैं। असिस्टेंट, हेल्प और एड एक ही बात है। फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल पहला वर्ड है वॉच, वॉच मीन्स देखना। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सी सा सीन, देखा, देखना, देखा, देख चुका हूँ। बिहोल्ड, बिहेल्ड, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व्ड, हर, हियर, हर्ड। यहाँ देखना, इसमें ई नहीं लगाना कभी भी, ये गलत हो जाएगा। हियर, हर्ड, फील, फेल्ट, मेक, मेड, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, लेट और प्लीज़ और काइंडली, प्लीज़ और काइंडली भी इसी कैटेगरी में से। प्लीज़ हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी। और थोड़े से वर्ड और है बस। हैड बेटर के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है विदाउट टू, बट जब एज ए कनेक्टर यूज़ होता है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के तरह एडवर्ब एडजेक्टिव क्लॉज में, तब भी इसमें ऐसा ही होता है कि वर्ब के आगे टू नहीं लगता। नीड एज ए मॉडल ऑक्सिलरी, डेयर एज ए मॉडल ऑक्सिलरी। और एक और विशेष बात है इन दोनों शब्दों की, वो भी ज़रा देख लीजिए। दीज टू मॉडल्स मीन्स मॉडल ऑक्सिलरीज आर यूज ओनली नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज एज मॉडल्स। अगर ये मॉडल के रूप में आते हैं तो सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में आते हैं। मेन वर्ब के रूप में ये पॉजिटिव सेंटेंस में भी आ सकते हैं। आई नीड सम मनी, ऐसे। लेट्स लर्न हाउ टू यूज दीज वर्ब्स। एक्चुअल यूज़ में ये कैसे आते हैं, एक्चुअल सेंटेंसेस इनसे कैसे बनते हैं, आप पहले वो देखें। आई वॉच हर स्टडी, मैं उसे अध्ययन करते देखता हूँ, बड़े ध्यान से पढ़ती है। लाइक आई सा द मैन डाई, मैंने उस आदमी को मरते देखा। नॉट डाइंग, नॉट टू डाई, ओनली डाई। बिहोल्ड द बर्ड्स फ्लाई, देखो पक्षी कैसे उड़ते हैं। ऑब्जर्व हिम राइट, आप उसको लिखते हुए देखो, दोनों हाथों से लिखता है। हियर मी स्पीक, मेरे को बोलते हुए सुनो, ध्यान से सुनो।
लिसन टू मी जैसे, लेकिन हियर मी स्पीक। यू नीड नॉट गो, आपको जाने की आवश्यकता नहीं, आज संडे, आज छुट्टी का दिन है। नीड आई रिमाइंड यू अगेन, रिमाइंड होता है याद दिलाना, रिमेंबर होता है याद रखना, और रिकॉल होता है किसी पास्ट में घटी हुई घटना को दिमाग में लाना। नीड आई रिमाइंड, क्या मुझे आपको दोबारा याद दिलाने की आवश्यकता है। ही डेयरंट स्पीक बिफोर मी, उसकी हिम्मत नहीं है, क्या नहीं है हिम्मत, मेरे सामने बोलने की। हाउ डेयर यू से सो, लड़ाई झगड़े में अक्सर लोग कहते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, तूने ऐसे बोल कैसे दिया। फील द मोबाइल वाइब्रेट, आप फील करो आपकी पैंट में, आपकी जेब में, आपके पर्स में मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है, हिल रहा है। ही मेक्स अस लाफ, वह हमें हंसाता है, वह हमें हंसाता है। जैसे ही मेड द हॉर्स रन, उसने घोड़े को दौड़ा दिया, कुत्ते को भगा दिया। सी मेड द डॉग रन, सी मेड मी क्राई, उसने मुझे रुला दिया। ऐसी ऐसी बातें की मेरे को तो आंसू आ गए। हेल्प मी रिमूव दिस टेबल, मेरी हेल्प करो इस टेबल को यहाँ से वहाँ हटाने में, हिलाने में। लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट, लेट मी गो प्लीज़, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद कर दो प्लीज़, ये इतना बड़ा बैग उठवा के कहीं रखवा दो। काइंडली डू इट फॉर मी, कृपया करके मेरे लिए ये कर दो। यू हैड बेटर कीप क्वाइट नाउ, झगड़े में कहते हैं चुप हो जा, चुप हो जा, बहुत झगड़ लिया। वी हैड बेटर रेस्ट नाउ, अब अच्छा रहेगा कि अब हम आराम कर लें, क्योंकि सुबह से लगे हुए हम थक चुके हैं, हमें खाना भी खाना है, सोना भी है, कल सुबह ड्यूटी भी जाना है। दे हैड बेटर फिनिश इट टुडे इटसेल्फ, अच्छा रहेगा इन बच्चों के लिए आज ही अपना प्रोजेक्ट आज की आज निपटा दें, टुडे इटसेल्फ, आज ही करने लो। देर इज़ नो इंडियन, ये बट का जो मैंने बोला था आपको, मैं आप एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ। देर इज़ नो इंडियन, ऐसा एक भी भारतीय नहीं है बट लव्स इंडिया, जो भारत से प्यार ना करता। इसकी सिंपल ट्रांसलेशन होगी देर इज़ नो इंडियन। ये एडजेक्टिव क्लॉज है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है जो इंडियन को क्वालिफाई कर रही है। ऐसा कोई भारतीय नहीं है जो भारत से प्यार ना करता हो, भारत में रह के भारत से प्यार ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जेरेंट्स, जेरेंट्स क्या होते हैं, ये बहुत अच्छे वर्ड्स होते हैं। आप देखेंगे आज हम आपके लिए ऐसा कॉम्बिनेशन लाए हैं, पावर पैक्ड परफॉर्मेंस होने वाली है ये, आप देखना। आज तक आपने ऐसा तमाशा नहीं देखा होगा इंग्लिश का। ए जेरेंट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब, पहली सिंपल बात, एक जेरेंट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फंक्शनिंग एज ए नाउन, जो नाउन का काम कर रही है, एंड एंडिंग इन आईएनजी, और जिसका अंत आईएनजी से हो रहा है। इट मे बी आइदर, या तो ये होगा आइदर और, या ये, आइदर द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट, या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आएगा या ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, या एन एडजेक्टिव, एक विशेषण के रूप में आएगा इन द गिवन सेंटेंस, दिए हुए वाक्य के अंदर। आओ एग्जाम्पल से समझे बच्चों एग्जाम्पल्स देख लो। आपने अक्सर सुना होगा स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, इसके लिए सिंपल वर्ड हार्मफुल फॉर हेल्थ। स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ड्रिंकिंग इज़ अ बैड हैबिट, दारू पीना, शराब पीना एक बुरी आदत है। ए बैड हैबिट, दो वर्ड हैं बैड हैबिट, इसके लिए अच्छा वर्ड है वाइस। स्विमिंग इज़ गुड फॉर द लंग्स, स्विमिंग आपके फेफड़ों के लिए अच्छी है। आई सा अ फ्लाइंग पैरट, मैंने देखा, क्या देखा, एक उड़ता हुआ तोता देखा। दिस इज़ माई वॉकिंग स्टिक, ये क्या है, ये मेरी वो स्टिक है जिसको लेके मैं वॉक करने जाता हूँ। कुत्ते उत्ते बीच में आ जाते हैं, मैं इससे हटा देता हूँ, या मैं कमज़ोर हूँ इसका सहारा लेके चलता हूँ। आई वॉन्ट अ डांसिंग डॉल, मुझे चाहिए एक ऐसी गुड़िया जो नाचे, नाचो। आई लव पेंटिंग, मुझे मेरा मतलब हॉबी है, माई हॉबी है पेंटिंग, ड्राइविंग, ऐसे भी कह सकते हैं। आई लव, या आई हैव द हॉबी ऑफ, या आई डू द हॉबी पेंटिंग, ड्राइविंग गाड़ी चलाना, गाड़ी भगाना। स्विमिंग करना, या टीचिंग, यस टीचिंग भी हॉबी हो सकता है किसी का। सम वेरी यूजफुल डे टू डे कॉलोकेशंस, कॉलोकेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन और ए करेक्ट कॉम्बिनेशन, ए ग्रामेटिकली करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ जेरेंट्स अलॉन्ग विद देयर नाउन्स। किन किन नाउन्स के साथ अक्सर आईएनजी फॉर्म के वर्ड जुड़ते हैं, आओ उसको स्टडी करें। जैसे ए टाइम सेविंग डिवाइस, टाइम सेविंग का मतलब जिससे वक्त बचेगा। जैसे मेट्रो जर्नी इज़ ए टाइम सेविंग डिवाइस इन आ मेगा सिटी, एक बहुत बड़े शहर में भीड़ भड़का बहुत है, ट्रैफिक जाम बहुत है, मेट्रो में यात्रा करोगे तो समय बचेगा। ए टाइम कंज्यूमिंग थिंग, टाइम कंज्यूमिंग जो टाइम बहुत कंज्यूम करती है, जैसे पहले जो टाइपराइटर होता था वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। रिकरिंग इनकम, ऐसी इनकम जो बार बार आती है, जैसे रेंटल इनकम इज़ रिकरिंग इनकम, हर महीने आपको मिलती रहेगी। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं ये, आप रोज़ सुनते हैं। नेबरिंग कंट्रीज़, नेबरिंग कंट्रीज़ मीन्स आस पास के देश, आपके अड़ोसी पड़ोसी देश। जैसे
The neighboring countries of India are Nepal, Bangladesh, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एक ऐसा मेथड जिससे आप प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। दिस इज़ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रॉब्लम क्रिएटिंग भी हो सकता है। वॉशिंग मशीन, आई हैव ए वॉशिंग मशीन एंड आई नीड वॉशिंग पाउडर फॉर इट। मेरे पास एक वॉशिंग मशीन है, मुझे इसके लिए वॉशिंग पाउडर चाहिए। क्लोजिंग सेल्स ऑफर, ऐसा ऑफर जो सेल क्लोज करते हो, जैसे मान लीजिए सर्दियां खत्म हो रही हैं तो वूलन गारमेंट्स पे क्लोजिंग सेल ऑफर लगाएंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये इलेक्शन में होता है, जो पूरे उस कंपार्टमेंट का हेड होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं उसे। नैगिंग वाइफ, ए नैगिंग वाइफ, जैसे सी इज़ अ नैगिंग वाइफ, वो एक झगड़ालू पत्नी है, वो अपने पति से रोज़ झगड़ती है या दोनों पति पत्नी झगड़ते हैं, नैगिंग वाइफ कहते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, ग्रोइंग पॉपुलेशन इज़ अ प्रॉब्लम फॉर द होल वर्ल्ड। बढ़ती हुई जनसंख्या पूरे दुनिया के लिए एक समस्या है। आज 7 अरब से अधिक पॉपुलेशन है। डिक्लाइनिंग सेल, गिरती हुई सेल, जैसे कोविड-19 के बाद कई कंपनियों की सेल नीचे आ रही है। जैसे वी आर सफरिंग फ्रॉम या वी आर गोइंग थ्रू, पासिंग थ्रू ए ट्रेंड या ए टाइम व्हेन आवर सेल्स आर डिक्लाइनिंग। प्रिंटिंग प्रेस और प्रिंटिंग एरर, दिस इज़ ए प्रिंटिंग प्रेस, और मान लीजिए ये छपने में गलती होगी, दिस इज़ ए प्रिंटिंग एरर। वैसे यहाँ ये नहीं आना था, ये प्रिंट वाले ने गलत कर दिया। मसाजिंग मशीन, थकान उतारने की एक मशीन होती है, मसाजिंग मशीन कहते हैं। उसमें आप बैठ जाओ, अपने आप ही पूरी बॉडी को हिला हिलू के वाइब्रेट करके ठीक कर देती है। फॉलिंग स्नो, गिरती हुई बर्फ़, जो आसमान से बर्फ़ गिरती है उसे फॉलिंग स्नो। बाइटिंग कोल्ड वेव्स, इतनी ठंडी शीत लहर जो ठिठुरा दे, कपा दे। जैसे आजकल बहुत ठंडी शीत लहर चल रही है। बाइटिंग कोल्ड वेव्स आर ब्लोइंग, बाइटिंग कोल्ड वेव्स आर ब्लोइंग। स्विमिंग पूल, देयर इज़ नो स्विमिंग पूल इन माई नेबरहुड। सिंकिंग शिप, टाइटैनिक वाज ए सिंकिंग शिप ऑन द फेटफुल नाइट, उस रात को क्या हो गया, डूबता हुआ जहाज। फ्लाइंग फ्लैग और होइस्टिंग फ्लैग होता है, अनफर्लिंग फ्लैग होता है, जो झंडा लहरा रहा है हवा में। फ्लाइंग भी ठीक है, होइस्टिंग भी ठीक है, अनफर्लिंग भी ठीक है। फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी आपने अक्सर देखा होगा किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में या बड़ी जगह पे, पार्लियामेंट वगैरह में फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी होती है, झंडा फहराया जाता है, ध्वजारोहण समारोह। माइंड ब्लोइंग और माइंड बोगलिंग आइडिया, दिमाग को चकरा देने वाला विचार, इतना खतरनाक। मान लो कोई कह दे आपको 1 करोड़ रुपए एक दिन में कैसे कमाएंगे, मैं बताता हूँ आपको स्कीम, तो आपको कोई तो माइंड ब्लोइंग आइडिया, कमाल का आइडिया। डाइंग डिक्लेरेशन, ये कोर्ट में एडमिसिबल होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मरते वक्त कोई बयान दे दिया, तो वो कोर्ट में, अगर मान लीजिए एसडीएम के सामने दिया है या कोई व्यक्ति कह देता है कि मेरे सामने दिया है, मैं इस बात का विटनेस हूँ, ये एविडेंस मेरे सामने दी गई है, उसने ये मेरे सामने बोला था, तो दिस इज़ कॉल्ड डाइंग डिक्लेरेशन। वैसे एसडीएम वगैरह के सामने होती है ये, तो ज़्यादा अच्छा है। मान लीजिए किसी को ब्राइड बर्निंग का केस है, किसी दुल्हन को जला दिया, वो हॉस्पिटलाइज है, तो एसडीएम साहब आएंगे और उसका बयान किसी विशेष धाराओं के तहत आईपीसी में दर्ज करेंगे और वो डाइंग डिक्लेरेशन उसकी सच मानी जाएगी, वो उसका कोई काट नहीं, ऐसी सबूत होता है। डाइंग इंक, रंगने वाली स्याही। इनडेलिबल इंक भी होती है जो ना मिटती हो, जब इलेक्शन में लगाते हैं टिक मार्क, उसको इनडेलिबल कहते हैं, इनडेलिबल, INDELIBLE। डाइंग मशीन, छापा खाना, जो मशीन छापने के काम आती है, जैसे प्रिंटिंग या कपड़ों पे प्रिंटिंग होती है। स्लैकनिंग रेन, ऐसी बारिश जो कम हो रही है, द रेन इज़ स्लैकनिंग, और स्लैकनिंग रेन इज़ फॉलिंग, हल्की हल्की बारिश गिर रही है। पैटरिंग रेन ड्रॉप्स, पटर पटर करती हुई बारिश की बूंदें, जैसे किसी ऐसी छत पे गिरती हो जो कच्ची पक्की हो, टिन वगैरह की हो, तो उस पर ऐसा महसूस होता है। ए काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन वाज ऑर्गेनाइज इन आवर स्कूल ऑन द अकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे के अवसर पर हमारे, इन ल्यू ऑफ भी कह सकते हैं, ऑन द अकेजन ऑफ, इन ल्यू ऑफ बहुत अच्छी इंग्लिश है। एक पतंगबाजी की प्रतियोगिता कराई गई, आयोजित की गई। स्टनिंग परफॉर्मेंस, एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसको देख के आदमी दंग रह जाए, भौचक्का रह जाए। स्माइलिंग चिल्ड्रन, मुस्कुराते हुए बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, एक स्माइल देते तो सारी स्कान उतार देते हैं। स्माइलिंग चिल्ड्रन लुक वेरी ब्यूटीफुल। स्टैंडिंग ओवेशन, जब कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे के कोई खिलाड़ी या कोई प्लेबैक सिंगर या डांसर आता है, तो आपने देखा होगा अक्सर आजकल जो है वो जो शोज़ आते हैं उस पर वो स्टैंडिंग ओवेशन देंगे, भाई बहुत कमाल की परफॉर्मेंस है, इसके लिए उत्साह बढ़ाने वाली का स्वागत करते हैं उसका। लुकिंग ग्लास, मिरर को कहते हैं, आईने को कहते हैं लुकिंग ग्लास। जैसे प्राचीन काल के व्यक्ति ने जो था, उसने अपने आप को जब शीशे में देखा तो उसे अपने ही शक्ल से प्यार हो गया। लुकिंग ग्लास। कुकिंग ऑयल, आजकल महंगा हो रहा है, कुकिंग ऑयल इज़
द प्राइसेस ऑफ कुकिंग ऑयल आर गोइंग अप, गोइंग डाउन होता है नीचे आना, जैसे आयरन लोहा रेट कम हो रहे हैं, लुकिंग डाउन अप बढ़ रहे हैं। बेदिंग सोप, जो साबुन आप नहाने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे रगड़ रगड़ के नहाते हैं, बेदिंग सोप, ठीक है। शेविंग क्रीम, जो शेविंग करने के लिए आप लगाते हैं, जो मेरे पास नहीं है इसलिए मेरी शेविंग बढ़ गई है। शेविंग ब्लेड, वो भी नहीं है। शेविंग ब्रश भी नहीं है, रेजर भी नहीं है। ये बंदर ले गए मेरा सारा सामान एक दिन, जो है ना पूरा का पूरा किट उठा ले गए। प्लीज़ डोंट माइंड, करेंगे कुछ इंतजाम, आप वीडियो देखते रहिए। वीडियो के बारे में बताइए, आप सेविंग के बारे में छोड़िए। राइजिंग प्राइसेस, रॉकेटिंग प्राइसेस, सोरिंग प्राइसेस, बहुत आसमान छूती हुई कीमतें। ओए होए 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 होए, आजकल ऐसा ही हो रहा है। कोविड-19 के बाद बहुत सी चीज़ों की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बट डोंट माइंड। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, कहावत तो सुनी होगी आपने। भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, गरजने वाले बादल बरसते नहीं, थंडरिंग क्लाउड्स सेल्डम रेन, ये पूरी कहावत है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, थंडरिंग क्लाउड्स सेल्डम रेन। जो ज़्यादा लड़ाई में भै 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 करते हैं वो मारते पीटते नहीं है। मारने पीटने वाले तो आगे धड़ाम धूम 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 धूम। रोलिंग स्टोन, एक ऐसा पत्थर, मतलब ये वो बिना पहनने का लोटा होता है, वैसे ये एक व्यक्ति के लिए लगाते हैं। ही इज़ ए रोलिंग स्टोन का मतलब उसकी कोई लॉयल्टी नहीं है, फाइडल नहीं है, वो फिकल माइंडेड सा है, कहीं भी जा सकता है, किसी भी पार्टी में चला जाता है। रोलिंग स्टोन वैसे एक्चुअल में लिटरल मीनिंग लेंगे तो एक पत्थर जो पहाड़ों से लुढ़कना शुरू हुआ और लुढ़कते 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 200 400 1000 किलोमीटर चला गया, दैट इज़ कॉल्ड। लेकिन वो पत्थर से इसका कोई मीनिंग नहीं है। रोलिंग स्टोन, ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, कहावत है। जो पत्थर बार बार लुढ़कता रहता है उस पर काई नहीं लगती। अर्थात किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी प्रोफेशन में, करियर में, जॉब में, कार्य में आपको टिक के बैठना पड़ेगा लंबे समय तक। यू नीड कॉन्स्टेंट कंसिस्टेंट एफर्ट्स। कॉन्स्टेंट कंसिस्टेंट एफर्ट्स के बिना, लॉन्ग प्रोलॉन्ग सीटिंग के बिना काम नहीं बनते। ब्रेकिंग न्यूज़, आजकल हर टीवी पे आ रहे थे ब्रेकिंग न्यूज़ मीन्स लेटेस्ट न्यूज़, आज की ताज़ा खबर, अभी की ताज़ा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफ द आवर, इस घंटे की ताज़ा खबर, इस घंटे में क्या हुआ ये देखिए आप ज़रा, कि बंदर उसकी टोपी उतार के ले गई। ये ऐसी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ बनाते हैं, मैं तो हैरान हो जाता हूँ देख के, क्या हो गया है इनको। फ्लाइंग सिख, ये एक टाइटल लग गया है मिल्खा सिंह के लिए, जो हमारे देश के एक बहुत अच्छे स्प्रिंटर है। स्प्रिंटर होता है बहुत तेज़ दौड़ने वाला, सुपर रेसर इज कॉल्ड फ्लाइंग सिख। मिल्खा सिंह, इन्होंने भारत को बहुत मेडल दिया है, भारत का नाम बहुत रोशन किया है, हम इनके बड़े आभारी हैं तहे दिल से। बर्निंग डिज़ायर, ऐसी डिज़ायर जो आपको सोने ना दे, जैसे कि कलाम साहब कहते हैं, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जैसे बर्निंग डिज़ायर टू बिकम समबडी, टू बी समबडी, कुछ बनने की इच्छा, तीव्र इच्छा। फॉलिंग वाटरफॉल, नाम तो सुना होगा, गिरता हुआ झरना। नाइग्रा फॉल्स है कनाडा के बॉर्डर पे, बिल्कुल अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पे। लोग दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग देखने आते हैं। फॉलिंग वाटरफॉल, ऊपर से गिरता हुआ झरना। ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी लिखा रहता है, ये पीने का पानी, इसमें हाथ मत धो, नहाओ मत, कपड़े मत धो। बेदिंग घाट अक्सर बनाए जाते हैं छठ पूजा के लिए या किसी और पूजा के लिए, पवित्र नदियों पे बेदिंग घाट बने होते हैं, ज़रूरी भी है। रैटलिंग नॉइज़, गड़गड़ाहट, बहुत जोर, खड़ की आवाज़, जैसे मान लो कोई चीज़ रगड़ के सड़क पे जा रहा है, या कोई मशीन ख़राब हो रखी है, जैसे पंखा है उसमें ग्रीसिंग नहीं हो रखी तो उसकी जो बियरिंग्स है वो अलग किस्म की नॉइज़ पैदा कर रहे हैं। रनिंग वाटर, बहता हुआ जल, रनिंग वाटर इज़ ऑलवेज प्योर, ऐसा मानते हैं, जैसे नदियों का बहता हुआ जल, फ्लोइंग वाटर। लीकिंग टैप, ऐसी टैप जिसमें से पानी रिसता रहता है, गिरता रहता है। कमिंग इलेक्शंस, आगामी चुनाव, आने वाले चुनाव, जैसे अभी लोकसभा के चुनाव होंगे 2024 में। ओपनिंग शॉर्टली, जल्द ही कोई शोरूम खुल रहा है, कोई दुकान खुल रही है, कोई बैंकेट हॉल खुल रहा है, कुछ भी खुल रहा है तो उसको कहते हैं ओपनिंग शॉर्टली। एरिंग ऑफिसर और ऑफिशियल दोनों ठीक है। गलती करने वाला अफसर, अक्सर क्या होता है उनको सस्पेंड कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं अगर किसी अफसर ने बहुत बड़ी गलती की है, ब्लंडर किया है। इफ़ एन ऑफिसर कमिट्स अ ब्लंडर इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, ही इज़ टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस। लविंग मोम, आहा, आई हैव ए लविंग मोम, आई हैव ए केयरिंग वाइफ, मेरी मोम बहुत लविंग है, मेरी वाइफ मेरी बहुत परवाह करती है। नेगिंग वाइफ नहीं, अपोजिट है। नेगिंग वाइफ, केयरिंग वाइफ, दोनों अपोजिट हैं।
डाइनिंग हॉल, ऐसा हॉल नहीं जो डाइनिंग करता है, डाइन करता है, खाता है, डाइन मतलब खाना खाना, डाइनिंग हॉल का मतलब जहाँ बैठ के हम खाना खाते हैं और गप्पे भी मारते हैं। ड्राइंग रूम, वो गप्पे मारने का तो ड्राइंग रूम होता है। डाइनिंग रूम में क्या कर रहे थे, ड्राइंग रूम में सिर्फ खाना खाइए, गप्पे मारने के लिए अलग से कमरा बनाया है। और अगर आपका एक ही कमरा है तो वहाँ पे एक वर्ड होता है CUM, कंबाइंड, CUM लग जाता है। डाइनिंग कम ड्राइंग रूम, डाइनिंग कम ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम को आजकल रिक्रिएशन रूम भी बोलते हैं। बढ़िया बात है, अच्छी बात है, बोला करो। स्लीपिंग पार्टनर, ऐसा व्यक्ति बिजनेस में पैसा लगाता है और प्रॉफिट में हिस्सा लेता है, उसको स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। इसका अपोजिट है एक्टिंग पार्टनर, जो सारा काम, सारा भागा दौड़ी करता है। मूविंग ट्रेन, चलती हुई गाड़ी। बर्निंग ट्रेन, जलती हुई ट्रेन एक पिक्चर का नाम है। रेसिंग ट्रैक, जिसपे रेसर रेस लगाते हैं। फ्लोइंग स्ट्रीम, ऊपर से जो पहाड़ों से ऐसे गिर के बह के आता है, जो एक पहाड़ी स्वच्छ सा होता है, क्रिस्टल क्लियर होते हैं स्ट्रीम। ऐसे ही आपके गंदे नाले नहीं होते, मैं नाला बोलूँगा तो आपको बदबू आने लगेगी, स्टिंकिंग, फाउल स्मेलिंग, नो। ये होता है बिल्कुल निर्मल स्वच्छ जल, जो बर्फ़ से पिघल के, बर्फ़ के पिघलने को कहते हैं था, THAW, मेल्ट नहीं कहते, मेल्ट आइस के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो ये रुई जैसी होती है इसके लिए थॉइंग, स्नो। ब्लोइंग डैफोडिल, ब्लूमिंग में खिलते हुए, ब्लूमिंग मतलब खिलते हुए नरगिस के फूल, ये यूरोप वगैरह में होते हैं। हमारे यहाँ खिलते हुए आपको दूसरे फूल मिल जाएंगे, सूरजमुखी के मिल जाएंगे, सनफ्लावर्स मिल सकते हैं, हमारे यहाँ सनफ्लावर्स ज़्यादा है। ब्लीचिंग पाउडर, ऐसा पाउडर होता है बिल्कुल सफ़ेद कर देता है। ब्लीचिंग क्रीम होती है, ये ब्यूटी पार्लर वाले लगाते हैं, जैसे चमका देंगे बिल्कुल दूध जैसा। राइजिंग सन, सुना तो होगा, राइजिंग सन, एवरीबडी सल्यूट्स द राइजिंग सन, कहावत है। उगते हुए सूरज को सब सल्यूट मारते हैं, मैं भी मारता हूँ। सेटिंग सन अर्थात छिपता हुआ सूरज, दो तरह का सूरज होता है, राइजिंग करेगा वो, सेटिंग भी करेगा। पेंडिंग केसेस इन द कोर्ट, कोर्ट में जो निलंबित चल रही है, पेंडिंग चल रहे, लंबे खींच रहे हैं, अभी पेंडिंग है मतलब अभी अनडिसाइडेड है। पेंडिंग मतलब यहाँ पे अनडिसाइडेड, यस, हमारे देश में भरे पड़े हैं कोर्ट्स में केसेस, चलो अच्छी बात है। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, यस, नाउ लेट्स कम टू पार्टिसिपल्स। ये सारे के सारे अच्छे वर्ड्स आपको सिखाए जा रहे हैं जो किसी भी किताब में कभी भी आज तक नहीं लिखे गए, क्योंकि हम नहीं थे ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल होते हैं 3 प्रकार के, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल्स और परफेक्ट पार्टिसिपल्स। अच्छा, 3 होते हैं। चलिए पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल्स को ले आइए, फिर ये बड़ा सिंपल है, एवरीबडी कैन ईजीली अंडरस्टैंड। देखिए कैसे लिखा, आई फिनिश माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क फिनिश करता हूँ। आई स्लीप, मैं सो जाता हूँ। फिनिशिंग माई होमवर्क, आई स्लीप, काम खत्म करके मैं सो गया। आई गेट अप, मैं उठता हूँ, मैं अपना पहले फेस धोता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे, यूँ चांद जैसा चेहरा चमकना चाहिए। गेटिंग अप, आई वॉश माई फेस, उठ के, अब सोते सोते तो धो नहीं सकते, देखिए आपका अलग मैटर है, मेरा अलग। आई रीड माई मेल, मैं अपनी मेल पढ़ता हूँ, सारी जो मेल आई है, जो फीमेल्स ने मेल भेजी है, जो मेल्स ने मेल भेजी है, सारी पढ़ता हूँ। आई सेंड रिप्लाई, जिसके लिए जो भी रिप्लाई बनता है, बी फिटिंग, सूटेबल, बढ़िया रिप्लाईज भेजता हूँ। एप्ट भी होता है, APT, एप्ट, सूटेबल, बी फिटिंग और एप्ट रिप्लाईज भेजता हूँ। देखो मैं सेंट नहीं लिखता, मैं नहीं लिखता, ऐसी बात है जो आप सोचते हो। पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होता है, यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर, यस। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन अब ये थर्ड फॉर्म नहीं रही, ये अपना पासा पलट गई। यूज एज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का काम करती है ये। एडजेक्टिव विशेषण, विशेषता बताती है किसी चीज़ की। सम आर बोर्न ग्रेट, ये थोड़ा मैंने एक एग्जाम्पल लिया, कभी कभी मेरी भी सुन लिया करो। सम आर बोर्न ग्रेट, बोर्न लीडर, ऐसे बोलते हैं, बोर्न लीडर, ये तो जन्म से ही नेता पैदा हो गया, ये तो जन्म से ही अंबानी पैदा हो गया। सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ तो पैदाइशी महान होते हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ लोग अपनी एफर्ट से ग्रेटनेस को प्राप्त करते हैं। सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, कुछ ऐसे होते हैं जिन पे ज़बरदस्ती लोग महानता थोप देते हैं। मैं तो एग्जाम्पल से भी समझा सकता हूँ, जैसे कोई ऊंचे कुल में पैदा हो गया, जैसे मान लीजिए अभिषेक बच्चन पैदा हो गए तो बोर्न ग्रेट हो गया, भाई अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हो गया वो तो फिल्म स्टार बनेगा। सम अचीव ग्रेटनेस, जैसे योगी जी, मोदी जी ने अपनी एफर्ट से ग्रेटनेस अचीव की है, उनको किसी ने धक्का नहीं दिया। और कुछ ज़बरदस्ती, जैसे किसी को भी राष्ट्रपति बना दिया, वो पॉलिटिकल पार्टियों के संपर्क में था, उसको बना दिया, जैसे कई बार बनाते हैं राष्ट्रपति हमारे देश में, ऐसे ही बना देते हैं, किसी को बना देते हैं जो सही लग जाता है। विलियम शेक्सपियर कहते हैं, देखो मैंने नहीं कहा, आप मेरे को मत दोष दो प्लीज़। आई हैड या टुक सम पोटैटोज, मैंने कुछ आलू खाए क्योंकि मेरा व्रत था। द पोटैटोज वर बॉयल्ड, पोटैटोज बॉयल किए हुए थे, रोस्टेड भी हो सकता है, आग में देके जब भून देते हैं ना तो उसको रोस्टेड कहते हैं। रोस्टेड, शुगर,
शुगर पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, यस यस, हाँ शकरकंदियाँ मिलती हैं, वो फाइबर्स के अच्छी होते हैं, उनमें कहते हैं आई हैड सम बॉइल्ड पोटैटोज और यस या व्हाट वाज दैट, यस स्वीट पोटैटोज। स्वीट लगा दोगे तो शकरकंदियाँ हो जाएंगी, पोटैटोज से थोड़ी बड़ी होती हैं, ये आपने खाई होंगी, महंगी बहुत हैं। आई पुट ऑन माई शूज़, मैं अपने जूते पहनता हूँ। द शूज़ वर पॉलिश, सॉरी आई पुट ऑन, मैंने पहने, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन बता रहा है, ये पास्ट टेंस है, पुट 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 तीनों फॉर्म एक जैसी होती है ना, इसलिए थोड़ा पता नहीं चलता। मैंने जूते पहने, द जूते, मेरे जूते क्या थे, वर पॉलिश, वो पॉलिश किए हुए थे। आई पुट ऑन माई पॉलिश शूज़, पॉलिश किए हुए जूते पहने, रगड़ रगड़ के चमकाता हूँ बिल्कुल ऐसे, हाँ ये चेरी ब्लॉसम लगा के। सी वॉज वियरिंग शूज़, उसने जूते पहने हुए थे। द शूज़ वर टोर्न आउट या वोर्न आउट, उसके जूते फटे हुए थे, फट गए होंगे या घिस घिस के फट गए थे, काफ़ी दिन से पहन रही है, 3-4 साल हो गए, तो उनमें ना नीचे चांद निकल आया। सी वॉज वियरिंग टोर्न आउट शूज़, फटे हुए जूते पहने हुए थे। मेरे को बड़ा तरस आ गया, मैंने अपने दे दिए। सम वेरी यूजफुल डे टू डे कोलोकेशन, यस नाउ वी हैव गॉट द पॉइंट। बहुत ही यूजफुल, कोलोकेशन मीन्स फ्रेजेस, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विदाउट ए वर्ब, वर्ब तो होता है नहीं, ये तो एडजेक्टिव है, और पास्ट पार्टिसिपल्स हम यूज़ करते हैं। ए फ्रोजन आइलैंड, फ्रोजन आइलैंड एक ऐसा आइलैंड जो ठंड के कारण जम गया पूरा, फ्रोजन सी, टाइटैनिक ऐसे ही तो डूबा था, लफड़ा तो यही है। फ्राइड फूड, जो फ्राई किया हुआ फूड है। रोस्टेड चीज़, रोस्टेड ग्राउंडनट्स, भुनी हुई मूंगफलियाँ, भुने हुए चने, हाँ जी हाँ, भून के खाने चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। शुगर कोटेड पिल्स, जो बच्चों की गोलियां होती है ना, वो उस पर चीनी की चाशनी चढ़ा देते हैं, उसको कहते हैं चीनी चढ़ी हुई गोलियां, ताकि बच्चे उसको कड़वी समझ के थूक ना दे। बच्चे तो पूरे बदमाश होते हैं। पॉलिश्ड पल्सेस, ये नहीं खानी चाहिए, कैंसरस होती हैं, बता दूं आपको। जिन दालों पे पॉलिश की होती है वो कैंसरस होती हैं, इसलिए बिना पॉलिश की हुई दालें ऑर्गेनिक स्टोर पे जाइए, वहाँ से लाइए। क्या है, चमक के चक्कर में ये लोग पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश राइस भी आते हैं, पॉलिश कार भी तो होती है, कार पे पॉलिश हो नहीं। अनक्राउंड किंग, बेताज बादशाह, ये जुर्म की दुनिया में होते हैं, जो डॉन वॉन होते हैं अंडरवर्ल्ड के, उनको कहते हैं अनक्राउंड किंग। जैसे कोई भी फिल्म आई रॉकी, दी अनक्राउंड किंग, यस। फॉरबिडन फ्रूट, ये बाइबल से लिया है मैंने, बाइबल में कहा गया था भाई ये पेड़ के सेब नहीं खाने, उसने उसी पेड़ के खा लिए, इसीलिए आज हम सारे पछता रहे हैं कि उन्होंने क्यों खाए। फॉरबिडन फ्रूट, चोरी का गुड़ बोलते हैं इसको। ए फॉरबिडन फ्रूट इज़ ऑलवेज स्वीट, जिस फ्रूट को ये कहा जाएगा ना ये नहीं खाना, वही सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वही सबसे मीठा लगता है। टेम्प्टेड, वी आर टेम्प्टेड, टेम्प्टेड मीन्स अट्रैक्टेड, हमें लालच आ जाता है, ये जरूर खाना चाहिए। किसी बच्चे को मना कर दो ये नहीं करना, पहले उसी को करेगा। हिडन ट्रेजर, ये आपने कहानी सुनी होगी। देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर, ही हैड 4 sons, द सन्स वर वेरी लेजी एंड दे डिड नथिंग द होल डे, दस फादर वॉज वेरी अपसेट ड्यू टू देयर, यस, वो जो बिहेवियर था उनका जो जीने का ढंग था। एक दिन उसने कहा मैंने खेत में एक खजाना दबा रखा है, तुम उसको खोज लेना। वो जब बाप बूढ़ा मर गया बेचारा, तो वे सब कस्सियाँ लेके खोजने चले गए। हिडन ट्रेजर स्टोरी का ही नाम है, बहुत पॉपुलर है, आपने पढ़ी होगी, आप पढ़ लेना। पैक्ड फूड, इतना टाइम नहीं है ना मैं अब आपको कहानियाँ सुनाऊँ, समझो मेरी भी बात समझो आप। पैक्ड, पैक किया हुआ भोजन। प्रोसेस फूड, ये जो पैकेटों में आता है, कुरकुरे मुरमुरे टुरटुरे फुरफुरे, ये सब प्रोसेस फूड होता है। प्री डेस्टिन्ड फेट, भाग्य में जो पहले से निर्धारित है कि ऐसा ही होना था, इसको इसके हाथ से ही मरना था, इसको सांप नहीं काटना था, इसका रोड एक्सीडेंट ही होना था, ये प्री डेस्टिन्ड फेट है। या इसकी 2 शादियां होनी थी, इसकी एक भी भाग जानी थी। ओके। शॉक्ड पीपल, कोई ऐसी सदमे वाली घटना जिसको देख के शॉक्ड पीपल, लोग, पीपल वर शॉक्ड पीपल वर क्राइंग, ह्यू एंड क्राइंग, बचाओ बचाओ, घबराए हुए लोग चिल्ला रहे थे। रेडीमेड क्लोथ्स और रेडीमेड गारमेंट्स, ऐसे कपड़े आजकल चल रहे हैं। आजकल कोई मेड टू ऑर्डर, एक वर्ड होता है, मेड टू ऑर्डर का मतलब होता है दर्जी के पास गए, पहले थान में से कपड़ा कटवा के लाए, फिर उसको माप दिया और फिर उसको कहा, वो चीज़ नहीं, बने बनाया है, पहने, यस फिट लग रहे हैं, ओके। रेडीमेड क्लोथ्स। सोल्ड और अनसोल्ड एक्सरसाइज होती हैं बुक्स में, सोल्ड होती है समझाने के लिए, अनसोल्ड होती है आपका टेस्ट लेने के लिए। अभ्यास, वेरी गुड। श्रंकन बॉडी, जैसे मान लीजिए किसी ने 20 दिन से कुछ नहीं खाया, भूकंप आ गया था, वो दबा पड़ा था, उसकी सारी की सारी बॉडी ऐसे श्रिंक कर जाएगी। पक्कड़ फेस, ऐसा पिचका हुआ सा बुढ़ापे में, जब 85 साल के हो जाओगे ना, अपना चेहरा देख लेना। शंकन आइज, आंखें जो अंदर धस गई हैं सॉकेट्स के अंदर, बस 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 उसको मत डराओ प्लीज़। ब्रोकन पोट, टूटा हुआ बर्तन, ये तो सिंपल है, लेकिन ब्रोकन होम ये इडियम है, ऐसा घर जिसके हस्बैंड वाइफ झगड़े कर करके अब हस्बैंड कहीं और, वाइफ कहीं और, बच्चे मामा के घर। ए ब्रोकन होम, आजकल ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। पैकेज वाटर, पैकेज बोतलों में बंद पानी, छोटी छोटी बोतलें,
200 ml की, 180 ml की, 600 ml की, 2 लीटर की और 20 लीटर की भी पिए जाओ। डैमेज कार, क्षतिग्रस्त, एक्सीडेंट में कार ठुक गई थी तो डैमेज कार। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स झगड़े की जड़ बनी हुई है, जिस पे डिस्प्यूट है। वो भाई कह रहा है मैं फ्रंट में लूँगा, वो कह रहा है मैं आधी से ज़्यादा लूँगा, या ये मेरे हिस्से में है, मेरे पापा मेरी विल में लिख गए। ओहो। ग्रीफ स्ट्रिकन पीपल, दुख से ग्रस्त लोग, जैसे मान लीजिए कहीं कोई हादसा हो गया या किसी के यहाँ किसी की डेथ हो गई तो दुख में डूबे हुए लोग, दुख में पड़े हुए लोग। सेटिस्फाइड कस्टमर इज़ द बेस्ट एडवर्टीजमेंट, कहावत है। ए सेटिस्फाइड कस्टमर इज़ द बेस्ट एडवर्टीजमेंट। अगर आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट से, सर्विसेज से सेटिस्फाइड है, आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है, तो आपको किसी एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद आएंगे। गारंटीड स्कीम, ऐसी स्कीम है जैसे मान लीजिए आप हमारे यहाँ प्लॉट ले लीजिए, 12% आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा। गारंटीड, हमारी गारंटी है, आपको 12% मिलेगा ही मिलेगा। बाबूजी आप ले लो, आपको चेप देंगे बिल्कुल। जॉब ओरिएंटेड कोर्स, ऐसे कोर्स लोग करना चाहते हैं जिसको करने के बाद फटाफट नौकरियां मिल जाए, बहुत सारे होते हैं। रेंटेड प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो किराए पे चढ़ी हुई है, जिसका रेंट आ रहा है, पैसा। लेंट मनी, उधार दिया हुआ पैसा। बारोड मनी, उधार लिया हुआ पैसा। ये बारोड लैंग्वेज क्या है, ये थोड़ा समझने की बात है। कई बार क्या होता है, पैसेज आ जाता है, उसकी प्रेसी राइटिंग करो, बच्चे क्या होता है उसी पैसेज में से यूं के यूं सेंटेंस लेके टेप देते हैं, तो उसको कहते हैं बारोड लैंग्वेज। यूं की यूं लैंग्वेज टेपने से बेटे मार्क्स आने होते, तो फिर ये पैसेज दिया क्यों था। इसको समझो, अपना दिमाग लगाओ और इसमें नॉन फाइनाइट सप्लाई करो। बड़े सेंटेंसों को छोटे करो, फालतू के सेंटेंसों को उड़ा दो, और फिर जो बिल्कुल यस मोती से पिरो दो इसके। बारोड लैंग्वेज से बचो बेटे, क्योंकि जो टीचर है उसको पहले से ही पता है ये पैसेज में यूं की यूं दे रखी है, इसलिए अवॉइड बारोड लैंग्वेज। यस। पायरेटेड सीडी, ये तो सुना ही होगा आपने, किसी और की देख दाख के चुरा के अपने नाम से छपवा दी। पायरेटेड मूवीज़ होती हैं। अनडिसाइडेड कोर्ट केसेस, ये तो सुना होगा। अनडिसाइडेड मतलब जिनका अभी निर्णय नहीं हुआ, क्या होगा, ये इसके फेवर में जाएगा, अगेंस्ट जाएगा, कब होगा कब नहीं होगा, अनडिसाइडेड चल रहा। अनडिसाइडेड का मतलब जिस पे अभी निर्णय नहीं हुआ। सीन और अनसीन, ये तो बच्चों के लिए होता ही है। सीन पैसेज मीन्स जो हमने क्लासरूम में पढ़ाया था मैम जी ने, अनसीन पैसेज जो पेपर वाले ने दे दिया, जो हमें पढ़ा नहीं हुआ था। हाँ, अब हिंदी मुझे नहीं आती है, पठित। हाँ, बेंट बैक, ऐसी पीठ जो ऐसे झुक गई है बुढ़ापे के कारण। ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, ये हमारा जो बड़ा सा पेट होता है, इसका वजन नहीं ले पाती, तो हमारी कमर जो है कमजोरी के कारण, यस इन्फर्मिटी बोलते हैं। इन्फर्मिटी मीन्स कमजोरी के कारण झुक जाती है, और फिर हमें एक डंडे का सहारा लेना पड़ता है, नहीं तो हम ज़मीन पे गिर जाएंगे। बेंट बैक। स्टूप भी होता है, स्टूप मीन्स आगे की तरफ झुकना। वास्ट आयरन ड्राई क्लीन क्लोथ्स, धुले हुए, इस्त्री किए हुए या ड्राई क्लीन किए हुए वुलन गारमेंट्स जो होते हैं हमारे, या ऑफिशियल क्लोथ्स जो होते हैं। और ये देखिए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आ गया, ऐसा अपराधी जो अपराध करके पुलिस से भागा हुआ है, बताइए, और पुलिस कुछ नहीं कर रही, तो उसको क्या कहते हैं, पीओ डिक्लेयर कर देते हैं थाने वाले। भाई कहीं मिल जाए तो खबर दे देना, हम तो थक चुके इसको ढूंढ ढूंढ के। ऐसे अपराधी बहुत हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं बच्चे। काम किया और सटक लिए। अननोन फैक्ट्स, ऐसे तथ्य जिसका आपको पता नहीं, जैसे अननोन सिटीजन, एक ऐसा नागरिक, अज्ञात नागरिक, एक पोएम है ये, अननोन सिटीजन। प्रपोज्ड प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम जिसका प्रस्ताव दिया गया है, प्रस्तावित कार्यक्रम। कोई प्रपोज है, जिसका प्रपोजल आ रहा है, ये स्कीम है, ये पॉलिसी है, ये सब के लिए लागू होगी। प्री पेड, पोस्ट पेड सर्विस। प्री पेड का मतलब पहले पैसे दो फिर सेवा लो। पोस्ट पेड का मतलब पहले सेवा ले लो बाद में बिल भर देना। जैसे बिजली के बिल आप पोस्ट पेड भरते हैं, लेकिन कई फ़ोन के जो कनेक्शन होते हैं, जिनके नंबर होते हैं, वो प्री पेड होते हैं, पहले पैसे जमा करवा लेते हैं वो। स्पिल्ट मिल्क, ये कहावत है, इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत और उड़ के चली गई घोंसले में। स्पिल्ट मिल्क, तो इसको कहते हैं डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, या इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, राइट। बिखरा हुआ दूध। ट्रेंड सोल्जर, एक ऐसा सोल्जर जिसको युद्ध कला में, मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग दी गई है। क्वालिफाइड नर्स, एक ऐसी नर्स जिसने नर्सिंग का प्रॉपर कोर्स किया हुआ है। एक्सपीरियंस, अनुभवी। इनएक्सपीरियंस, अनुभवहीन। अध्यापक आजकल भरे पड़े हैं, इनका भी बोलबाला है, अच्छे हैं।
ट्रिम्ड सेव, आजकल ट्रेंड है, मेरे जैसा ट्रेंड नहीं है ऐसे जैसे बालू की तरह दाढ़ी रखो, नो नो नो, ऐसे हो पूछो मत, बस आप ऐसा है सारा दिन मुझे तो लगता है नाई के यहीं बैठे रहते हैं बार्बर के यहाँ, उससे दोस्ती कर रखी, ऐसी बना दे वैसी बना दे, इस हीरो जैसी बना दे, जिसको देखे वो आजकल ट्रिम्ड सेव रखे हुए। टोर्न आउट क्लोज, जैसे भिखारी होते हैं जानबूझकर फटे हुए कपड़े पहनते हैं ताकि आप करुणा करके, टू विन योर सिंपैथी, टू गेन योर सिंपैथी, अगर अच्छे कपड़े पहनेंगे सूटेड बूटेड होंगे। देखो देखो एक और वर्ड आ गया, सूटेड बूटेड, सूटेड बूटेड, सूट भी बूट भी, सूट बूट पहन के आया कन्हैया, ओ यस सूटेड बूटेड, उल्टा है टोर्न आउट क्लोज का। वोर्न आउट टायर, ऐसा टायर जो घिस घिस के घिसा हुआ है, बहुत घिसा हुआ, जिसके तार दिख रहे हैं। रिजेक्टेड आइटम, जैसे कुछ होते हैं ये यहाँ से फटा हुआ था, जूता फटा हुआ था, सोल फटा हुआ था, रिजेक्टेड में डाल दिया। यूज ग्लास, यूज कप्स, जूठे कप, जो जिन्होंने चाय पी ली तो वो यूज ग्लास हो गए, और जो नहीं है अभी यूज, सुच्चे मतलब जो अभी यूज नहीं है, अनयूज्ड, ये बहुत काम आता है वर्ड। स्नो कवर्ड और स्नो कैप्ड पीक्स, ऐसी चोटियाँ जो बर्फ़ से ढकी हुई हैं, ऐसी पहाड़ की कुछ चोटियाँ होती हैं, उनको ग्लेशियर्स कहते हैं, जिनका स्नोफॉल का जो रेट होता है वो उनकी स्नो मेल्टिंग के रेट से ज़्यादा होता है। मान लीजिए हर साल पड़ती है 20 फुट बर्फ़ और पिघलती है 12 फुट, तो 8 फुट तो हर साल बच गई ना। तो स्नो कवर्ड वे हमेशा बर्फ़ से ढकी ही रहती है, ऐसी हिमालय में बहुत चोटियाँ। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, चुने हुए चिन्हित विद्यार्थी, किसी प्रोग्राम के लिए, किसी रेस के लिए। इलेक्टेड लीडर्स, जिन नेताओं को लोगों ने चुन लिया। लोडेड गन्स, यस ही हैज़ ए लोडेड गन, बंदूक में गोलियाँ, यस शोले तो देखी होगी आपने, कितनी गोलियाँ इसमें, कितनी गोलियाँ, सरदार 6 और आदमी 3, बहुत नाइंसाफ़ी है ये, तो उसने 3 गोलियां अनलोड कर दी, डिस्का, और फिर आदमी भी 3 और गोलियां भी 3। देख लेना आप, मुझे नहीं पता, मैंने बहुत पहले देखी थी, अब मुझे याद नहीं। कैंसल्ड चेक, ऐसा चेक जो कैंसल्ड, उस पर लिख के देना पड़ता है। क्या होता है उस पर आपका IFC कोड वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन, अकाउंट वगैरह, बैंक का कोड होता है, ब्रांच का कोड होता है, तो कई जगह लगाना पड़ता है कैंसल्ड चेक, खासकर लोन वोन लेना हो या किसी और चीज़ में कहीं से आपके पैसे आने हो तो वहाँ पे कहते हैं कैंसल्ड चेक लगाओ, कैंसल्ड चेक लगा दो, बाकी इन्फॉर्मेशन हम अपने आप निकाल लेंगे, आपका आधार कार्ड तक जान लेंगे। डिस्टर्ब्ड स्लीप, ऐसी नींद जब आपको मतलब सही से सो नहीं पाए, कभी नींद आ गई, कभी खुल गई, फिर नींद आ गई, फिर खुल गई, कई कारण होते हैं इसके। इसका अपोजिट देखिए साउंड स्लीप, ये इसमें नहीं है, मैंने तो आपको समझाने के लिए लिख दिया, मेरी आदत है, देखो मेरे को जो आता है मैं बताता हूँ। डिस्टर्ब स्लीप हमारा यहाँ पे पैटर्न था ये, लेकिन अभी क्या करें, साउंड स्लीप, गहरी नींद, घोड़े बेच के और गधे खरीद के सो जाओ। इसको एक वर्ड में कहते हैं स्लम्बर। स्लम्बर, जब आपकी खटिया को उठा के चाहे चौराहे पे रख दो, आपको नहीं पता कि आप कहाँ सोए हुए। ऐसा जब होता है जब आदमी बहुत मेहनत करके सोता है। एन इनबोर्न क्वालिटी, जन्मजात गुण, कईयों में लड़ने का, मार्शल आर्ट का, कईयों में बिजनेस करने का, कईयों में पढ़ने का, पता नहीं क्या क्या। जैसे ही कोई किसी ऐसी फैमिली में पैदा हो गया, उसमें एक्टिंग का अपने आप ही जुनून हो गया, किसी में प्लेबैक सिंगिंग का आ गया, बिजनेस का भी आ जाता है। इनबोर्न क्वालिटी और इननेट क्वालिटी, पैदाइशी गुण। चलिए ये तो हुआ कुछ बहुत अच्छे कॉलोकेशंस, रेसिपल्स क्या होते हैं। अब आते हैं लास्ट वाले पार्टिसिपल पे। पहले हमने डिसाइड किया प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर बाद में किया पास्ट पार्टिसिपल, अब आ गए हम परफेक्ट पार्टिसिपल पे। परफेक्ट का मतलब काम हो गया पूरा। इन केस ऑफ हैज़ हैव हैड, जब हैज़ हैव हैड आ जाता है किसी सेंटेंस में, ऑलरेडी आया हुआ है, प्लस थर्ड फॉर्म आई हुई है, या किसी सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो फिर क्या हुआ, द रूल ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल इज अप्लाइड बच्चों। तो ऐसे केस में बच्चों रूल ऑफ पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल अप्लाई होगा। कंबाइनिंग किस लिए, वाइल कंबाइनिंग, जब उसको जोड़ेंगे, क्लबिंग मीन्स जोड़ेंगे टू सेंटेंसेस को, दो वाक्यों को, इनटू अ सिंपल सेंटेंस। अ सिंपल सेंटेंस मैंने आपको पहले भी बताया, ए सिंपल सेंटेंस हैज़ वन फाइनाइट वर्ब। ए सिंपल सेंटेंस हैज़ वन फाइनाइट वर्ब, एक वर्ब होगा उसमें, फाइनाइट का मतलब मेन। आई हैड डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया था। आई स्लेप्ट, मैं सो गया। हैविंग डन माई होमवर्क आई स्लेप्ट, अपना होमवर्क करके मैं तो सो गया। आई हैड फिनिश माई वर्क, मैं अपना काम फिनिश कर चुका था। आई स्लेप्ट, मैं सो गया। आई हैड फिनिश माई वर्क आई रेस्टेड, मैंने आराम कर लिया। हैविंग फिनिश माई वर्क आई रेस्टेड, मैंने आराम किया। सी हैड डन ग्रेजुएशन, उसने ग्रेजुएशन कर ली थी। सी सोट और गोट, सोट बढ़िया वर्ड है, गोट भी ठीक है, उसने एडमिशन ले लिया पोस्ट ग्रेजुएशन में। हैविंग डन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन करके उसने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। आई रोट अ लेटर, मैंने लिखा पत्र। अब ये वाला है जब सेकेंड फॉर्म आ गई, मैंने इसको मेल कर दिया। हैविंग रिटर्न कह सकते हैं,
तो परफेक्ट पार्टिसिपल, और राइटिंग कहेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इस केस में ये दोनों तरफ से एप्लीकेबल है कि या तो आप हैविंग थर्ड फॉर्म लगा दो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी लगा दो। अब सिंपल सा है कि ये रह गया है छोटा सा बस। एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है? एब्सोल्यूट फ्रेज, एब्सोल्यूट फ्रेज ऐसा सेंटेंस होता है जिसके दोनों सेंटेंसेस में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। इन दिस केस टू सेंटेंसेस हैविंग डिफरेंट सब्जेक्ट, दोनों के अपने अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, आर कंबाइंड इनटू वन सिंपल सेंटेंस। इसमें उनको जोड़ा जाता है एक सिंपल सेंटेंस में। बट नाइदर ऑफ द टू सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्टों में से कोई सा भी सब्जेक्ट हटाया नहीं जाता, डिलीट नहीं किया जाता। उदाहरण देख लीजिए प्लीज़। द ट्रेन हैड अराइव्ड, गाड़ी पहुंच गई थी, गाड़ी पहुंच गई और हमने गाड़ी पकड़नी थी। देखिए हम पकड़ते जरूर है गाड़ी को। वी गॉट इनटू इट, हम इसमें चढ़ गए। द ट्रेन हैविंग अराइव्ड, गाड़ी आई, सामान फेंका और चढ़ गए। द विलेज वॉज फ्लडेड, गाँव में बाढ़ आ गई और हम भाग लिए। द विलेजर्स वर गिवन फूड पैकेट्स, और आर्मी वालों ने आके फूड पैकेट बांट दिए। कईयों ने तो कई इकट्ठे कर लिए, कई दिन काम चलेगा, अभी एक बाढ़ जाने वाली नहीं है। ऐसा मत करो, सबको मिलने दो बराबर बराबर। यस, द लॉ वाज पास, कानून पास कर दिया गया। कानून से कोई भी ऊपर नहीं है। द लॉ वाज पास और मेड, दिस टाइप ऑफ क्राइम सीज, और इस तरह का जो जुर्म था वो खत्म हो गया। द लॉ बीइंग पास, आफ्टर बीइंग पास, आफ्टर पासिंग द लॉ, ऐसे भी कह सकते हैं। लॉ पास होने के बाद इस तरह का जुर्म सीज, सीज मीन्स स्टॉप, बंद। द एग्रीमेंट बीइंग साइंड, एग्रीमेंट को पैक्ट भी कहते हैं, और बहुत हाई लेवल का हो जो कई कंट्रियों के बीच में होते हैं उसको ट्रीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रीटी, CTBT, कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। आपने नाम सुना होगा, थोड़ा मेरे को थोड़ी नॉलेज सी हो जाती है कई बार। CTBT, कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। एग्रीमेंट पास हो गया, ऑल वर सेटिस्फाइड, सभी पार्टियां सेटिस्फाइड, भाई सब खुश थे। द एग्रीमेंट बीइंग साइन, ऑल वर सेटिस्फाइड, ऑल वर हैप्पी, ऑल वर चीयरफुल, एंड यू विल ऑल्सो बिकम चीयरफुल आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी वर्ड। यस, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज दिस इज अ यूनिक video on this topic so far. I hope you will gain a lot of knowledge of all these things. Thank you very much. Keep watching my channel.